अभी पास्टर थॉमस ने जो प्रेयर किया उससे पहले तो दिल को छू गई सारी सारी प्रार्थना। एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का, जिसने आज का दिन मेरे को और आपको जीविता रखा, ये दिन दिखाया पिता परमेश्वर। आज कई लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन हम भाग्यशाली हैं, हम किस्मत वाले हैं कि प्रभु ने हमें आज का दिन दिया। और आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए और सुंदर संगति के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, कि हम आपकी आराधना करने पा रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके वचनों की ओर आगे बढ़ने पा रहे हैं पिता परमेश्वर। और ताकि हम अपने दुखों से और अपने पापों से विजय पा सके पिता परमेश्वर। यीशु मसीह केवल उस 37 मिरेकल्स करने के लिए धरती पे नहीं आए थे पिता, वो अपना लहू बहाने के लिए आए थे, कि उस लहू के द्वारा हम सारे जो पापी थे वो हम क्षमा पा जाए। उनका आना सिर्फ उन 37 मिरेकल्स के लिए नहीं था, वो 37 मिरेकल्स ऊपर बैठ के भी, स्वर्ग से भी कर सकते थे, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन अपना लहू वो ऊपर बैठ के नहीं बहा सकते थे, इसलिए वो नीचे आए, इसलिए वो मेरे लिए और आपके लिए नीचे आए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अपना पुत्र हमें दिया और पुत्र ने हमें पवित्र आत्मा दिया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद का जितना धन्यवाद करते हैं वो कम है, और हम, हमारा अधिकार आपके पास है पिता परमेश्वर। जैसा आप चाहते हैं पिता परमेश्वर आप हमें चलाएं, हम आपके चलाए से चलें पिता परमेश्वर। और जो कार्य पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आप कर सकते हैं पिता परमेश्वर, केवल वो ही होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारी इच्छा नहीं पिता परमेश्वर, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, वैसे धरती भी पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में भी तेरी इच्छा पूरी होने पाए। धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने तहे दिल से कि पास्टर पीटर जोसेफ का, रेवरेंड सीनियर पास्टर केपी जॉय जी का, और पास्टर थॉमस जी का, एंड आई एम वाचिंग ऑन ब्रदर जैन एंड other people also. You are so humble people कि आपने आज अपॉर्चुनिटी मुझे दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। एंड जैसा भी पास्टर थॉमस ने बताया कि माय नेम इज राजीव मल्होत्रा। पास्टर तो प्रभु में आके प्रभु के एक जन ने सिर पे हाथ रख दिया और वो कर दिया, लेकिन ठीक है। 2007 से पहले मैं एक हिंदू परिवार से हूँ, कट्टर पंजाबी फैमिली से हूँ, कट्टर सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर 28-30 साल हमारी कॉलोनी में जहाँ हम रहते हैं वहाँ के जो मंदिर के फाउंडर प्रेसिडेंट थे, 25-30 साल वो प्रेसिडेंट रहे, उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। यहाँ सुबह 4 बजे उठ के मेरे घर में घंटियां बजनी शुरू हो जाती थी मंदिर की, और आरती पूजा की अर्चना की जो भी था उसमें। लेकिन उसमें से प्रभु ने निकाल लिया, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु मूर्खों को चुनता है, और शायद मेरे से बड़ा कोई मूर्ख नहीं था, प्रभु ने मुझे भी चुना। मैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और सबसे बड़ी बात जो टेस्टिमनी अभी पास्टर थॉमस मेरे लिए बता रहे थे मेरे बारे में, कि 2007 में, हालांकि माय वाइफ शी इज आल्सो अ पास्टर, पास्टर नीलम, वो हम दोनों को इकट्ठे एक ही दिन पास्टर हमें अनाउंस किया गया था। और ये असम से बिलोंग करती हैं हिंदू पंजाबी हैं, लेकिन वहाँ बोर्न एंड ब्रॉट अप थी। ये वहाँ पे सिखिज्म को बिलीव करती थी, गुरुद्वारे में जाया करती थी, वहाँ पे हारमोनियम वगैरह भी बजाया करती थी। और मैं यहाँ पे हिंदू परिवार से था, लेकिन प्रभु की अद्भुत, प्रभु के कार्य हैं, वो उसने हमें यहाँ से चुना। और 2007 में जैसे हम प्रभु में द्वारा चुने गए, लेकिन सबसे बड़ी ब्लेसिंग, सबसे बड़ी आशीष मेरे जीवन में ये हुई कि मेरे तीनों बच्चे, उस समय मेरी बड़ी बेटी 20 साल की थी, छोटी 13 साल की थी, बेटा 9 साल का था। हम पांचों जन एक ही दिन, एक ही समय, एक ही क्षण में प्रभु में आ गए। उस वक्त किसी बच्चे ने भी रिएक्ट नहीं किया, हालांकि मैं जॉइंट फैमिली में था, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम्स आएंगी। वो बाइबल कहती है कि आपके अपने, क्योंकि यीशु को भी अपनों ने नहीं स्वीकारा था जीसस में, तो हम आपको कोई बहुत छोटी चीज है। और टेस्टिमनीज की बात जो है, वो इतनी टेस्टिमनीज है मेरे अपने परिवार के लिए, मेरी हमारे चर्च के लिए। अगर हमने शुरू में रजिस्टर बनाया था, लिखना शुरू किया था, 2-4 रजिस्टर भर गए, फिर हमने लिखना बंद कर दिया कि प्रभु कितना लिखेंगे हम लोग, तुम तो रोज कोई ना कोई नया काम कर रहे हो, कोई नया 37 मिरेकल्स वहां किए, यहाँ पे रोज ही कर रहे हो, हर एक के जीवन में कर रहे हो। वो मिरेकल्स प्रभु के अभी भी चालू है, वो अभी भी करता जा रहा है, वो रुका नहीं है। और
बाकी मैं ज्यादा टाइम ना लेता हूँ अपने अपने लिए या टेस्टिमनी के लिए। मैं अभी जैसे पास्टर पीटर ने, पास्टर थॉमस ने और ब्रदर जैन ने भी बताया कि आज सबको मालूम है आज मदर्स डे है। आई ब्लेस all the mothers who are on this earth available in entire the world। ये एक माँ होना, एक सृष्टि में से सृष्टि को जन्म देना कोई आसान काम नहीं है, और ये केवल एक औरत ही कर सकती है, एक लेडी कर सकती है। और प्रभु की अपनी योजना थी कि ये काम जो है वो एक औरत के द्वारा हो। इसीलिए प्रभु ने आदम के साथ, उसका मालूम था उसका उसका अकेला रहना ठीक नहीं है, और सृष्टि की अगर रचना नहीं हो सकती, इसीलिए उसने ईव को पैदा किया, ईव को बनाया उसी वक्त। और आज जितनी भी यहाँ पे ईव्स हैं, जितनी भी हमारे देश में, हमारे पूरे संसार में ईव्स हैं, मैं सबको अपने हाथ जोड़ कर नमन करता हूँ। मैं आई बो डाउन एंड आई सैल्यूट टू ऑल दी मदर्स। कि एक छोटी सी मैं इसमें मदर्स की छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। कि एक बार लड़के की शादी हुई तो उसकी वाइफ ने एक दिन नाराज हुई हस्बैंड से, या अपनी मदर इन लॉ से नाराज थी। उसने बोला कि मैं तब तेरे साथ रहूंगी जब तू अपनी माँ का दिल निकाल के ले आएगा। अब वो लड़का न्यूली मैरिड था, जो भी था उसका प्यार मोहब्बत बीवी के साथ जैसा भी था, वो गया, माँ को उसने खत्म मार दिया और उसका दिल निकाल के ले आया। जब वो दिल लेके आ रहा था, रास्ते में उसको ठोकर लगी, दिल गिर गया। उस दिल से आवाज आई, बेटा तुझे चोट तो नहीं कहीं लगी? माँ ये होती है। इंग्लिश में मॉम लिखते हैं, जब मॉम को हम उल्टा कर देंगे तो वो वाव बन जाता है। इससे बड़ा कोई वाव हमारे जीवन में नहीं है। अगर हमारी माँ ना होती तो शायद आज हम और आप ना होते। धन्यवाद करते हैं उस माओ के लिए। और आगे बढ़ने से पहले, सरमन में जाने से पहले, आज हर चीज, हर इंसान एक ही बात कर रहा है, महामारी है, बीमारी है, कोरोना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हमें कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर यीशु मसीह की करुणा है। वी आर अंडर हिज ग्रेस, सो डोंट वरी फॉर एनीथिंग। पिछले एक साल से 21 मार्च से लेकर प्रभु ने आज तक बचाया, तो प्रभु आगे भी बचाएगा। ये उसकी योजना है हमें बचाने की। शैतान तो चाहता था सारी दुनिया को उसी 21 मार्च को खत्म कर देता, लेकिन प्रभु हमारे साथ है, और साथ है, साथ था और साथ रहेगा। हालेलुया। और अगर बाइबल का हम, अगर आमोस की बुक हम सब ने पढ़ी होगी, आमोस की बुक में ये सब चीजें पहले लिखी गई थी। आप उसका 8 का 3 देख लीजिए, 8 का 10 देख लीजिए, 8 का 12 देख लीजिए, उसमें सब लिखा गया था क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। लोग, लाशों के ढेर लग जाएंगे, उठाने वाला कोई नहीं होगा। उसमें मंदिरों में गाने बंद हो जाएंगे, वर्शिप नहीं हो पाएगी, और शादी ब्याह भी आपके जो हैं वो बंद हो जाएंगे। और अगर यशायाह 26 का 20 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि लोग घर के अंदर बंद रहना पड़ेगा लोगों को। सब कुछ पहले लिखा था। लेकिन अभी जैसे पास्टर पीटर बोल रहे थे, सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरे इतिहास का 7 का 14, उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि जो नम्र और विनम्र होकर मेरे पास आते हैं, दुआई करते हैं, मैं उनकी सुनता हूँ। हालेलुया। हम जितने भी लोग हैं, प्रभु ने हमें धर्मी ठहराया है। हम, प्रभु ने हमें, हमारे अंदर नम्रता डाल दी है। हम विनम्र हैं, नम्र हमने उसके आगे होना है, और दीन हमने उसके आगे होना है, और नम्र हमने अपने जो लोगों के आगे, अपने भाइयों के आगे, पड़ोसियों के आगे होना, अपनी फैमिली के आगे होना है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद करते हैं। और आज के वचन की ओर हम चलते हैं। तो हम लोग, हर जन जो है ना वो ऊंचाई चाहता है। हम हर जन जो है चाहता है कि मैं ऊंचा हो जाऊं, मैं बड़ा हो जाऊं, मैं आई शुड गेट मोर, आई शुड गेट प्रमोशन। पास्टर बीच में अगर मैं थोड़ा सा इंग्लिश टोटली हो सकता है कि नहीं? ओके, थैंक यू। तो प्रमोशन चाहते हैं हम लोग इंक्रीमेंट चाहते हैं, हम प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, हम दूसरे से ऊंचा होना चाहते हैं। हर इंसान की एक फितरत है, ये हमारे इंसानी फितरत इंसान के अंदर है। और हर आदमी, कोई खेल कूद में आगे बढ़ना चाहता है, कोई अपने ऑफिस में आगे बढ़ना चाहता है, कोई पढ़ाई में टॉप करना चाहता है, कोई बिजनेस में टॉप करना चाहता है। चर्च में भी यही चीज हो रही है। और ये प्रतिस्पर्धा जो है ये होनी भी चाहिए। अगर नहीं होगी, कंपटीशन नहीं होगा, हम शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज जो मैं सरमन जो था वो मैथ्यू का, अगर 5 का पढ़ते हैं हम लोग, तो पहाड़ी उपदेश जो था वो
उपदेश जहाँ प्रभु ने पहाड़ पे जाके, माउंट पे जाके लोगों को टीचिंग दी थी, जीसस ने जाकर दी थी। और उसका अगर एक बड़ा सुंदर सा कलाम है, अगर हम 5 का सबने हमने पढ़ा हुआ, सबने लोगों ने, हर जन ने, सब पास्टर्स ने उसको अपने अपने तरीके से, जैसी जैसी किसी को रेवलेशन मिला, लोगों ने उसको बारे में बताया। लेकिन मैं पहाड़ी उपदेश जो है, ये उपदेश गहराई से ऊंचाई की ओर जाता है। ये सिर्फ पहाड़ पे नहीं जा रहा, ये गहराई से ऊंचाई की ओर जा रहा है। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की, आज जो आपका वचन है पिता परमेश्वर, वचन आपका पिता परमेश्वर, मुंह मेरा पिता परमेश्वर, आप अपनी सामर्थ से मुझे पिता परमेश्वर दें कि मैं इस वचनों को बोलने पाऊं, पढ़ने पाऊं पिता परमेश्वर। और जो भी लोग इसको सुने पिता परमेश्वर, वो ग्रहण करें, और ये वचन पिता परमेश्वर हम सब के ऊपर एक बरकत का सबब बने। हालेलुया। और 5:1 में लिखा है कि वह इस भीड़ को देखे पहाड़ पे चढ़ गया। आप देखिए कि पहाड़ पे चढ़ गया और वहां जाके वो बैठ गया, और उसके चेले, उसके शागिर्द जो थे, वो उसके पास आए, और वो अपना मुंह खोलकर उनको उपदेश देने लगा। ही स्टार्टेड टीचिंग देम। जब चेले वहां पे आ गए, इंग्लिश की बाइबल में यही है कि जीसस सॉ द क्राउड एंड वेंट अप टू द माउंट वेयर ही सैट डाउन, हिज डिसाइपल्स गैदर्ड अराउंड हिम एंड ही बिगन टू टीच देम। हम यही शुरू से देखते हैं कि उसने भीड़ को देखा, उसने भीड़ को, अभी अभी चढ़े नहीं है, उसने भीड़ को देखा। वो भीड़ वहां पे थी जो उसके साथ बराबर चल रही थी उस समय। और यीशु की सेवकाई भी वहीं से शुरू होती है। और एक बहुत बड़ा हजूम, बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़ा क्राउड था जो उसके साथ वहां पे चल रहा था, और हमेशा चलती रहती थी, और उसके चेले भी उसके साथ थे। और तमाम लोग चाहते थे कि यीशु हमें कुछ सिखाए, लेट हिम टीच समथिंग टू अस, कि हम वो करने पाए, जो वो सिखाएगा, जो बताएगा, हम वो करने पाए। ये लोगों की चाहत होती थी, जो भीड़ साथ में होती थी। और शुरुआत में देखिए कि यीशु मसीह ने भीड़ को देखा और वो पहाड़ पे चढ़ गया। और विडंबना ये है कि आज हम लोग, मैं और आप, कोई भी है, जब हम भीड़ को देखते हैं तो हम ऊपर से नीचे आ जाते हैं, उतर जाते हैं, हम लोगों से हैंडशेक करने चले जाते हैं, हम लोगों से मिलने चले जाते हैं कि वो हमें वाह वाह कर रहे हैं, हमारी, हमें मिलना चाहते हैं, हम लोग वी आर पॉपुलर नाउ। हम, ये एक हमारी हमारी एक फितरत है। और यीशु की थी, उसने भीड़ को देखा, वो ऊपर चला गया। और हो सकता उस समय जो यीशु के चेले थे, उनको भी शायद अच्छा लगता कि भीड़ में आना, कि लोग वहां पे तारीफ कर रहे थे। पर यीशु उस समय उस भीड़ का हिस्सा नहीं बना। ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट क्राउड। और ना ही वो उस भीड़ को देख के खुश हुआ, और ना ही उसने ये कहा कि भीड़ कितनी अच्छी, कितना क्राउड है आज इस चर्च में, इस कलीसिया में 50,000 जन है, 1,00,000 जन है, 500 जन है, या 200 जन है। उसने कोई ऐसी, उसने कोई खुशी भी जाहिर नहीं करी। और वो जानता था कि ये भीड़ मेरे साथ यहीं तक है। और यहाँ मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब उसने पहाड़ पे चढ़ना शुरू किया, तो जो भीड़ उसके साथ थी वो वहीं रुक गई, और वो उससे आगे, उससे साथ आगे नहीं बढ़ी। वो वहीं पे अपनी अपनी स्थिति, अपनी अपनी पोजीशन, जगह वहां देख के वहीं पे बैठ गए। दे डिड नॉट प्रोसीडेड अगेन। और यीशु मसीह जो खुद खुदाबंद है, वो उसने पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर दिया। और आपको मालूम है कि जब कोई आदमी पहाड़ पे चढ़ता है तो उसको बड़ी एक मेहनत करनी पड़ती है, एक बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है, एक हार्डशिप है, हार्ड वर्क है। पहाड़ पे चढ़ना इतना आसान नहीं है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने, किसी ने माउंटेनियरिंग करी या नहीं करी, मैंने तो नहीं करी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन फिर भी हम जब ऊंचाई की तरफ जाते हैं, इट्स नॉट इजी ऊपर चढ़ना। और हर इंसान के लिए इतना कोई ये आसान नहीं है कि हम लोग पहाड़ पे चढ़ सकें। और उस समय, जस्ट अ मिनट, मैं टाइम लूंगा, थोड़ा बैटरी लो हो रहा है, 1 सेकंड के लिए लूंगा। दिया बैटरी लो हो गई, जल्दी। It was charged in the morning, but I don't know.
लेकिन जब पहाड़ पे हम चढ़ते हैं तो इतना वो आसान नहीं होता। हमें जो दुनियावी चीजें हम साथ कैरी करते हैं वो हमारे को लेके जानी, वो हमें हमें छोड़ के जानी पड़ती है, वो साथ हम कैरी नहीं कर सकते। और लोगों के लिए भी इतना आसान नहीं था। थैंक यू, सॉरी। और जब हमने पहाड़ पे चढ़ना तो हमें अपने आप को खाली करना पड़ेगा, अननेसेसरी चीजों को अपने साथ कैरी नहीं करके बल्कि उनको नीचे रखना पड़ेगा, उनको हमें नीचे छोड़ के जाना पड़ेगा। और अब देखिए, जब यीशु पहाड़ पे चढ़ा तो उसके पास दुनिया की कोई चीज नहीं थी। He was not having anything which he can take it from the earth. वो अकेला था और वो खुदा के मुताबिक, जो उसके खुदा बाप ने उसको जो काम दिया था वो उसके मुताबिक काम कर रहा था। उसके पास he was carrying only the orders, the plan which his father was having for him. वो उसी के हिसाब से काम कर रहा था और वो चाहता था कि हर मसीह, हर हर उस भीड़ में से जो भी जन है वो उनको प्यार करना चाहता था, वो उनके साथ कुछ ना कुछ करना चाहता था। लेकिन वो ये भी चाहता था कि क्या सचमुच ये भीड़ मेरे साथ है। क्योंकि भीड़ जो है सिर्फ एक प्लेन जगह पे, एक समतल जगह पे ही रहना चाहती है, जहां सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है, जहां खुशियां ही खुशियां हैं, जहां आनंद ही आनंद है। बल्कि जहां तकलीफ, बीमारी, परेशानी और आपके संगी साथी आपको अकेला छोड़ जाते हैं, आपको तन्हा छोड़ जाते हैं, जिससे आपने बेपनाह प्यार किया होता है, वो आपका दिल तोड़ जाता है। कई बार आपके कर्जदार आपको परेशान करते हैं, कई बार आपको आपके बॉस से सैलरी के इशू इशू आ जाते हैं। कई बार आपका बच्चा अच्छा पढ़ने के बावजूद उसका फ्रेंड को जो कम पढ़ा उसको अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और आपके बच्चे के कम मार्क्स आ जाते हैं। और क्या इन परिस्थितियों में भी, इन हालातों में भी, क्या हम अपने खुदा के साथ पहाड़ पे चढ़ने को तैयार हैं? जनरली हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि हम लोग एक समतल, एक प्लेन जगह पे, एक कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। वी वांट टू लिव ओनली इन दैट। आपको मालूम है कि जब इंसान पहाड़ पर चढ़ेगा तो कितना भी भारी सामान लेकर चढ़े, वो उसे छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है, और चाहे उसका सामान कितना कीमती भी क्यों ना हो, वो उसको छोड़ना पड़ेगा, वो उसको नीचे रखना पड़ेगा। क्योंकि जब चढ़ना शुरू करेगा तो हो सकता है शुरुआत में कुछ ना कुछ सामान लेके वो कैरी करके आगे चढ़ जाए, लेकिन कुछ ही कदम के बाद, कुछ ही डिस्टेंस कवर करने के बाद वो सारा का सारा सामान उसको नीचे उतारना पड़ेगा। क्योंकि नो बडी कैन गो अप विद ऑल दीज थिंग्स। जो दुनियावी चीजें लेके हम ऊपर पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते। और बेहतर होगा कि वो चीजें जो भारी लगती हैं उन्हें छोड़ा जाए, उन्हें छोड़ा जाए। और धीरे धीरे, एकदम आप छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन धीरे धीरे छोड़ दीजिए, लेकिन छोड़ना पड़ेगा। और तब वो पहाड़ पे हम चढ़ पाएंगे, तब हम कुछ पहाड़ पे चढ़ने वाले जो हमारी प्रभु ने योजना दी उसमें हम काम कर पाएंगे। इसमें कुछ चीजें देखने वाली हैं। पहली बात यह है कि पहाड़ पर जब आप जाते हैं तो बहुत सारी चीजें लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि पहाड़ पर आप अकेले जाएंगे। यू विल बी ऑल अलोन जब आप जा रहे हैं। और आपके लिए यह होता है कि जब आप ऊंचाई की ओर जा रहे हैं तब आप यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो ऊंचाई पर है। हम वहां पे किसी और को फॉलो नहीं कर रहे होते। और यीशु मसीह आपको ऊंचाई की ओर नहीं लेके जाता, वो आपको बुलंदियों की ओर लेके जाता है। वो आपको एलिवेट करता है वहां पे। जब हम उसको फॉलो करते हैं, व्हेन वी विल फॉलो हिम, वो ही विल एलिवेट अस। वो हमें एलिवेशन की तरफ लेके जाता है, सिर्फ ऊंचाई की तरफ नहीं जाता। और बुलंदियों में तो हर चीज आ जाती है, हमारी विक्ट्री भी आ जाती है, हमारा सब कुछ आ जाता है जब प्रभु हमें एलिवेट करता है। और ऐसा लिखा है कि जब चेले उसके पास आए तो चेलों के लिए भी इतना आसान नहीं था कि वो
भीड़ को छोड़ के प्रभु के साथ जाएं, क्योंकि भीड़ में उनको भी रहना, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इतना अच्छा लग रहा था, इतने सारे लोग हमारे साथ, वो सोच रहे होंगे। और बहुत सारे लोग उस दिन मन फिराते अगर वो साथ चल पड़ते तो। आपको मालूम है कि जब यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़े तो यीशु के पीछे पीछे चेले भी चलने लग गए उसके करीब आने के लिए। दे वांटेड टू कम वेरी क्लोज टू लॉर्ड जीसस। और उन्हें भी रास्ते में लगा कि रास्ते में कहीं ना कहीं प्रभु ब्रेक लेंगे, कहीं ना कहीं रास्ते में रुकेंगे। हम जब कहीं यात्रा करते हैं रास्ते में कहीं चाय पाने के लिए रुक जाते हैं, लेकिन उनको भी रुका कहीं प्रभु रास्ते में रुकेंगे, लेकिन प्रभु रुके नहीं। ना उन्होंने आराम किया, ना चेलों ने आराम किया, और चेले उसको फॉलो करते करते आगे पीछे उसके पीछे चलने लग गए। और बाइबल यह कहीं नहीं बाइबल ने बताया कि यीशु जब पहाड़ पे चढ़े तो भीड़ भी वहीं थी। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा, बल्कि बाइबल बताती है कि जब यीशु पहाड़ पर चढ़े तो वहां पर भीड़ नहीं थी, वहां केवल यीशु थे और केवल वहां पे 12 चेले थे। और चेले भी तब चढ़ पाए कि जब चेलों ने एक उसकी कीमत अदा की, उन्होंने कीमत चुकाई अपनी, कि उन्होंने अपना सारा का सारा सामान, अपना सारा भार वो नीचे रखा और वो अकेले उसके साथ गए। मैं आगे बताऊंगा कि भार का क्या मतलब है। और जितनी उनकी ख्वाहिशें थी, जितनी इच्छाएं थी, वो हमारे भार में आ जाती हैं। वो उन्होंने नीचे छोड़ दिया, उन्होंने नीचे रख दिया, तब वो पहाड़ पे चढ़ पाए। और अगली बात ये हुई कि जब पहाड़ पे के ऊपर से वो सारी, जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं तो जब आप पहाड़ से नीचे देखते हैं, आपको दुनिया बड़ी छोटी नजर आती है। कई बार हम जब फ्लाइट में जाते हैं तो ऊपर देखते हैं तो वो लोग नीचे, जब पहाड़ पे प्लेन टेक ऑफ ही करता है तो लोग छोटे 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 होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब पहाड़ पे चढ़ते हैं आपको लोग बिल्कुल छोटे छोटे नजर आने शुरू हो जाते हैं। और उस समय सिर्फ आपको वो लोग छोटे नजर नहीं आ रहे, आपको वो दौलत, वो इज्जत, वो पैसा, वो गाड़ी, वो बंगला, वो पोजीशन, वो स्टेटस, वो छोटा नजर आता है। इट बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल। और ये सब चीजें जब आप पहाड़ पे चढ़ जाएंगे तभी आपको छोटी नजर आएंगी। अगर पहाड़ पे नहीं चाहे चाहे चढ़ेंगे तो ये आपको बड़ी नजर आएंगी। और आराम से हम उन चीजों को देख सकते हैं। और उन्होंने नजर भर के देखा तो उनको बहुत छोटा नजर आया। आज हम भी देखते हैं, जब हम कुछ छोड़ देते हैं तो बाद में लगता है कि हमने क्या किया था। कई एग्जांपल्स हर चर्च में है। कोई लोगों को हैबिट्स, को ड्रिंकिंग की है, किसी को स्मोकिंग की थी, किसी को किसी चीज की हैबिट थी। जब प्रभु ने छुआ, प्रभु में आए, बाइबल पढ़ी, पासवानों ने उनको वचन पढ़ाया, वचन समझाया, वचन सुनाया, उन्होंने ग्रहण किया, उन्होंने उनकी वो आत्में छूट गई। आज उन्हीं लोगों से बात करो तो वो खुद कहते हैं कि क्या कर रहे थे हम लोग, व्हाट वी डिड। आज उनको वो चीज बड़ी छोटी नजर आती है कि हमने जो काम किए बड़े छोटे काम किए। हो सकता है उस समय वो उसमें आनंद आ रहा हो, लेकिन वो आनंद एक लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए था। लेकिन आज वो, मैं हमारी चर्च में भी बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं, बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं कि जो दिन प्रतिदिन लोग देते रहते हैं कि आज लोग, क्योंकि दुनिया का हमें जब छोड़ देते हैं तो दुनिया का पैसा हमें छोटा लगता है, अट्रैक्शंस जो हैं वो हमें छोटी लगने लग जाती हैं, और जो ओहदे हैं वो हमें छोटे लगने लग जाते हैं। हमने किसी से कोई बुरा भला कभी किया, कभी कोई चीट किया होता है, उसके लिए हमें अब अफसोस होता है कि हमने क्या किया, क्यों किया। अपने आप पे एक गिल्ट महसूस होता है, एक आत्मग्लानि सी महसूस होती है कि हमें व्हाट व्हाई वो डिड दिस। लेकिन खुदा का वचन कहता है कि जब उसके पीछे हम चलेंगे तो वो हमें बुलंदियों की ओर लेके जाएगा। हालेलुया। और चौथी बात, अगली बात ये है कि जब वहां पर पहाड़ पर यीशु उपदेश देने लगते हैं, जैसा वचन बताता है कि वो उसको हम पहाड़ी उपदेश कहते हैं, और यीशु ने खुद के द्वारा ये जो आशीष, जो जो उपदेश यीशु ने वहां से दिया, ये खुद यीशु ने अपने मुख द्वारा ये उपदेश दिया था। ये उपदेश किसी बाकी राइटर्स ने नहीं लिखा, ये उपदेश प्रभु यीशु ने खुद दिया था वहां पे। और जो उपदेश, जो चीज, जो ये वचन प्रभु ने खुद बोले, यीशु ने खुद बोले, ये एक आशीष है, ये एक मुबारकबादी है।
इट इज अ गुड न्यूज फॉर अस। और ये मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु के चुने हुए बच्चों, ये ऐसी मुबारकबादी, ऐसी खुशी, ऐसा जॉय हर किसी के नसीब में नहीं, हर किसी को नहीं मिलता। हम लोग भाग्यशाली हैं कि प्रभु ने हमें चुना और हमें उस आशीष से नवाजा है। हालेलुया, प्रभु सबको आशीष दे। और ये मुबारकबादी ये भी बता दूं कि अगर पहाड़ पे नहीं चढ़ेंगे, उसके पीछे नहीं जाएंगे, समतल में रहेंगे, प्लेन में रहेंगे, अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, तो ये मुबारकबादियां, ये आशीष नहीं मिलने वाली। ये सिर्फ वही देता है जो उसके पीछे चलता है। और हमें भी वो जीवन गुजारना होगा जैसा यीशु ने गुजारा, साथ ही जैसा यीशु ने हमारे जीवन से चाहा, जैसा वो चाहा, हमें वो वैसा ही जीवन उससे गुजारना पड़ेगा। और यानी अब भीड़ की हम बात काफी देर से मैं कर रहा हूं, तो उसने देखा जो लोग साथ नहीं थे वो, अब आप भी सोच लीजिए कि आज जैसे पास्टर थॉमस ने बताया कि हमने 500 से ज्यादा लोगों को बपतिस्मा दे चुके हैं चर्च में, और 250-300 जन जो हैं वो हर संडे को चर्च में क्लीसिया अटेंड करने के लिए आते हैं। 50, 60, 70, 80 लोग भी होते हैं जो वेडनेसडे को आते हैं, बाकी लोग वर्किंग होते हैं उस दिन। वेयर आर अदर 200? वो लोग थे जो किसी मतलब के लिए आए थे, अपनी बीमारी के लिए आए थे, अपनी जरूरत के लिए आए थे, अपने काम, अपनी प्रार्थना के लिए आए थे, प्रार्थना पूरी हो गई, बपतिस्मा में ले लिया, कुछ भी कर लिया। कुछ लोगों की ट्रांसफर्स भी हो सकता हो गई हो, कुछ लोगों ने यहाँ से शहर छोड़ दिया या देश छोड़ दिया, ये भी हो सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोग ये होते हैं कि चर्चेस जो मैंने देखा है, हमारी चर्च में मैंने देखा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना कार्य हो गया, अपना प्रभु ने आशीष दे दी तो थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय करके वो चले जाते हैं। लेकिन वो भीड़, हमारी भीड़ भी वैसे ही है जो प्रभु से सिर्फ और सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में आई थी या आना चाहती थी। और हम लोग क्योंकि हार्ड मास में हैं, हम लोग फ्लैश में हैं, हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। और आज दुनिया भर में हम लोग यीशु के साथ हैं, उसको अपना सब कुछ मानते हैं, और उसके साथ पर पहाड़ पर नहीं। ये एक अफसोस है। ये सिर्फ एक पासवानों की जिम्मेवारी या एक लीडर की जिम्मेवारी नहीं है, ये हर उस जन की है जिसको प्रभु ने छुआ है, जिसको आशीष दी है कि वो अपने जैसा एक आदमी कम से कम साथ में लेके आने पाए। आज जितने भी जन यहाँ पे हैं, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि एक साल में अगर एक जन भी आप अपने जैसा चर्च में लेके आते बना देते हैं, तो आपकी चर्च उसी साल में 2 गुना हो जाती है, अगले साल वो 4 गुना हो जाती है। सवाल चर्च का नंबर्स का नहीं है, नंबर बढ़ाने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आप जिस काम के लिए प्रभु ने छुआ है, कि जाओ और प्रभु का गॉस्पल, प्रभु का सुसमाचार लोगों को दो, और लोग जो अंधेरे में, उनको हम बचा पाए, उनको प्रभु की जो ट्रू लाइट है, जो सच्ची रोशनी है, वो उनको दिखाने पाए। दिस इज व्हाट गॉड वांट्स। वो एक हमारी सबकी एक अपनी ड्यूटी बनती है। और मरकुस का 10 का 21 में जैसे लिखा है कि एक व्यक्ति जो बड़ा संपन्न व्यक्ति था, बड़ा अमीर आदमी था, उस प्रभु के पीछे आया, तो प्रभु ने उसको बोला कि तू अपना सब कुछ छोड़ के, सब कुछ बेच बाच के आ जा। तो उसको वो चीज अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहता था। आज हम में से भी काफी लोग हैं जो अपनी चीजों के साथ अभी भी हम रहना चाहते हैं। स्टिल वी लव अवर ओन थिंग्स जो हमने यहाँ बनाई हैं, लेकिन हम फिर भी ये बोलते हैं कि वो चीजें भी बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं है, अगर वो ना चाहता तो वो भी ना बनती हमारे पास। और मैं पास्टर जी, एनीबडी कैन रीड 5 का 3 से 13 इन हिंदी? I'll read, Pastor. प्लीज। And the word of God says, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 3 से 13 पद। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है।
धन्य हो तुम जो जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। थैंक यू ब्रदर, थैंक गॉड ब्लेस यू। और हम तब धन्य होंगे जब हम यीशु के साथ पहाड़ पे चढ़ेंगे। हालेलुया। और अपना आराम, अपना कंफर्ट जोन हम छोड़ देंगे, क्योंकि यीशु खुद चाहता है कि हमारी खोज यीशु बने। He himself wants that we should find him। और वो हमें उन ऊंचाइयों पर, उन बुलंदियों पर लेके जाए। और जब हम वो करेंगे जो यीशु ने किया, तब जो वो चाहेंगे जो उसने चाहा, और हम यीशु को उसके राज्य के साथ ढूंढ लेंगे, और हम भी धन्य कहलाए जाएंगे। क्योंकि यह धन्य शब्द इतना मुबारकबादी शब्द है कि यीशु को फॉलो करते ही प्रभु हमें धन्य कर देता है। मैं एक छोटी सी इसमें अगर सेकंड किंग्स का 5 का जो कंप्लीट है, छोटी सी स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आज भी अभी भी हमारे लोगों में क्या है कि हाँ, मेरे पास आई माई मी माई सेल्फ वाला अभी लोगों के पास अभी एक कॉन्सेप्ट अभी भी हमारे अंदर चल रहा है। जिस दिन हम आई माई मी सेल्फ छोड़ देंगे और वही कर देंगे, तो उस वक्त प्रभु वही में यीशु पहले आ जाता है, क्योंकि हम गाना गाते हैं कि प्रथम स्थान तेरे को देंगे। सेकंड किंग्स का, दूसरे राजाओं का 5वां जो अध्याय है, उसमें एक शख्स की मैं बात करूंगा कि जो बाइबल में से जिसका नाम गेहेजी है। मैं पढ़ने को नहीं बोल रहा, मैं पूरा थोड़ा सा मैं सारांश में उस स्टोरी को शेयर करना चाहता हूँ। ज्यादा समय भी मेरे ख्याल में होता जा रहा है। पास्टर जी, कैन आई टेक 5-10 मिनट्स मोर? Yeah, sure, Pastor. Go ahead. थैंक यू। अब मैं गेहेजी की बात करना चाहूंगा। और गेहेजी जो है वो एक नबी का खादिम था, एक बहुत बड़ा नबी था, जिसका वो खादिम था, जिसका नौकर था, वहां पे वो सैलरी पे काम करता था, उसका नौकर था। और एक समय आया कि जब उस मुल्क में, और वो जो उसका मालिक था, वो उसको प्रभु की आवाज को सुना करता था। और उसके उनके मुल्क में ये सब कुछ लोग जानते थे कि यही एक ऐसा आदमी है कि जो प्रभु की आवाज को सुनता है। आप ठीक पहचाने, मैं एलीशा की बात कर रहा हूँ। और बाइबल बताती है कि उस समय एक बहुत ही ताकतवर सिपा सलार हुआ करता था, और जो सेनापति था जिसका नाम नामान था। नामान इतना पावरफुल था कि उसके कहने से, उसके इशारे से लोग उठते थे, लोग बैठते थे, लोग चलते थे, लोग फिरते थे। वो बहुत पावरफुल था। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि उसके शरीर पे कोढ़ था, और जिसके कोढ़ से वो बहुत परेशान था, और वो उससे छुटकारा पाना चाहता था, वो उससे साफ होना चाहता था। लेकिन अब मैं और आप ये समझ सकते हैं कि उसने इतना बड़ा, इतना अमीर आदमी होने के बावजूद उसने अपना कुछ ना कुछ इलाज, हर संभव इलाज उसने करवाया होगा, लेकिन वो उस कोढ़ से निजात नहीं पा पाया। और आपने इसमें बाइबल में पढ़ा, उसके यहाँ पे उसकी जो वाइफ होती है, उसकी एक नौकरानी छोटी सी बच्ची होती है, जिसको वो लेके आए होते हैं किसी दूसरे देश से। उस बच्ची ने उसको बोला कि अगर ये अलीशा के पास होता तो ये साफ हो जाता, उसका कोढ़ ना रहता, कोढ़ से खत्म हो जाता। उसकी बीवी ने अपने हस्बैंड को बोला, नामान को बोला कि तू वहां चला जा, और वहां जाके उससे बात कर, और वो तेरे तेरे लिए दुआ करेगा, और तू चंगा हो जाएगा, तू साफ हो जाएगा। नामान ने उसकी बात मान ली, और वो अमीर आदमी था, वैभवशाली था। वो अपने साथ सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, रुपया, पैसा सब कुछ लेके गया कि अगर मैं ठीक हो जाता हूँ तो मैं वहां पे, ऑफ कोर्स वो वहां पे वो बांट के आता, उसको दे के आता, चाहे वो ऑनरेरियम था या जो भी किसी रूप में दक्षिणा कह सकते हैं। उसका यही एक प्लान था। अब जब वहां वो पहुंचता है एलिशा के पास, तो एलिशा पहाड़ पे होता है, तो उसने अपने नौकर के हाथ मैसेज भेजता है कि नीचे नामान आया है और वो इस काम के लिए आया है। लेकिन एलिशा उसकी बात को नहीं सुनता, और वो नाराज हो जाता है। जब वो नाराज हो जाता है,
तो नाराज होने के बाद वो वापस वहां से जाने लगता है कि इसने, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, इसने मेरी परवाह नहीं करी, मेरी तरफ देखा तक नहीं, मेरे लिए नीचे तक नहीं आया। वो जाने लगता है, वो थोड़ा रास्ता कवर करता है, तब तक नामान नीचे आ जाता है। और वो गेहजी को, वो उसको बुलाता है कि तू वापस आ जा। जब वो आता है तो उसको बोलता है कि तू यरदन नदी में जा, 7 बार डुबकी मार, डुबकी लगा और तू चंगा हो जाएगा। वो 7 बार डुबकी लगाता है और वो चंगा हो जाता है। बिल्कुल उसका स्किन ऐसे साफ होती है जैसे छोटे बच्चे की, पैदा हुए बच्चे की स्किन होती है, वो उस तरह की उसकी स्किन हो जाती है। एंड ही बिकेम वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश होता है कि मेरी स्किन जो है साफ हो गई है। वो उसको वो सब गिफ्ट देना चाहता है, तो गेहजी एलिशा उसको लेने से इनकार कर देता है कि मैं ये नहीं लूंगा, मैं इस काम के लिए तो जो चंगा नहीं किया मैंने। वो वापस जा रहा होता है। तुरंत बाद गेहजी के मन में लालच आ जाता है। वो उसके पास जाता है, नामान के पास, कि मेरे मालिक ने बोला है कि थोड़ा सा इसमें से सामान जो है, थोड़ा सा धन, थोड़ा सा सोना चांदी तो मुझे दे दे। अब वो उसको दे देता है हंसी खुशी, क्यों, तो लाया देने के लिए होता है। वो लेके आ जाता है। तो इतनी देर में अलीशा से पूछता है कि तू कहाँ था, वेयर वर यू। वो कहता है मैं यहीं था। गेजी वो बोलता है अलीशा कि मुझे मालूम है तो उसके पास क्या करने गया था, क्या लेके आया है। तो देखिए उसका लालच उसके सामने आ गया, और जो नामान कोड़ी का जो कोड था वो गेहजी के ऊपर आ पड़ा। क्यों? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता था। He wanted to live lavishly with that money, with that ornaments, with that jewelry. वो उन precious stones के साथ वो रहना चाहता था। वो नहीं, और वो सारा का सारा कोड उसके ऊपर आ गया। यही एक चीज है जो हमारे को प्रभु इससे बचा के रखा है, बचा के रखा था, बचा के रखा है और बचा के आगे रखेगा, कि ऐसा किसी किस्म का कोई लालच जो है वो हमारे किसी के मन में ना आए। और अगर हमें पहाड़ पे जाना है और इन चीजों को, ऐसे लालच को, जो गेहजी को लालच आ गया, जो हम अपना कंफर्ट जोन है, उस कंफर्ट जोन को हमारे को छोड़ के नीचे उतार के हम तब प्रभु यीशु के साथ पहाड़ पे चढ़ सकते हैं। पहाड़ पे चढ़ना यानी कि बुलंदी पे जाना। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए, आज की संगति के लिए। पिता परमेश्वर, मैं अपनी ओर से, अपना चर्च अराइज एंड शन चर्च की ओर से, आपकी चर्च को, मैं आपके पासवानों का, आपके लीडर्स का, आपके सभी संगति जितने लोग हैं, आपके डिसाइपल्स हैं चर्च के अंदर हैं, और मैं लखनऊ शहर के लिए पिता परमेश्वर, और मैं भारतवर्ष के लिए और इस संसार के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि हमें इस बीमारी से निजात दें, और हर जन पिता परमेश्वर वो, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हर घुटना आपके आगे टिकेगा। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें उस काबिल बना पिता परमेश्वर कि हम घुटनाओं, जितने वो घुटने हैं पिता परमेश्वर, उनको आपके बारे में बता पाए पिता परमेश्वर, आपके बारे में बताने पाए पिता परमेश्वर। वो आपको जाने, आपको पहचाने और आपको मानने वाले बने। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।